क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे बनी होती है? तो इसका जो आंसर होगा फोटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, फोटोन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। किन तरंगों का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है? तो एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। दूसरा है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्वाह कहा गया है। और तीसरा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 और ये जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। तो हम इसमें कहेंगे कि हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तरंगों में से कौन विद्युत चुंबकीय नहीं है? पहला है कैथोड किरण, दूसरा कैनाल किरण, तीसरा जो है एक्स किरण और चौथा जो है गामा किरण। तो इसका जो आंसर होगा विद्युत चुंबक कैथोड किरण है, दूसरा जो है कैनाल किरण है और तीसरा जो है एक्स किरण जो है। ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बुद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जैनियों का, दूसरा जो है बुद्ध का, तीसरा वैष्णवों का और चौथा जो है शैवों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बुद्ध का, यानी कि केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण कौन से हैं? यानी कि ये चारों में से कौन से गुण हैं? ऑप्शन 1 है, यह उदासीन होती है और अनुप्रस्थ होती है। दूसरा, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। तीसरा, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। चौथा, इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ये जो है ये चारों जो है गुण हैं इसके, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं तरंगति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तरंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरंग की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है? इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। तो इसका आंसर होगा गामा किरण, यानी ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। दूसरा, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य शब्दों का उपदेश दिया। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के अत्यंत अनुभव की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। तो इसमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो एक जो है सही है ही, क्योंकि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, ये भी तो सही है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्यों शब्दों का उपदेश दिया। और तीसरा जो है ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के कितना गुना बड़ा है? तो 1/6 गुना बड़ा है। ठीक, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की ओर निकले थे तो उन्होंने कौन से दृश्य को देखा था? तो उसने देखा था भिखारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें था देवी देवताओं की पूजा, यानी ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल कारखानाओं की चिमनियों से कालिख हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराशरभ तरंग। क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, ध्वनि इसका उदाहरण है, और दूसरा जो है यह तरंगों का ध्रुवन नहीं होता। तो इसमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो कोई गलत नहीं है, दोनों जो है सही है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया था वह था बुद्ध की। ऑप्शन नंबर सी बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो कनिष्क, यानी ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के बारे में कौन सा मिलान सही है?
तो अब सर्व तरंगे 20,000 HZ के नीचे, ये सही है। सर्व तरंगे 20 HZ से 20,000 HZ, ये भी सही है। परासर्व तरंगे 20,000 HZ से अधिक, ये भी सही है। और ये तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए। थिक्सो मठ कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में कौन सा मिलान सही नहीं है? वायु 332, हाइड्रोजन ये तो गलत है, हाइड्रोजन का ये भी गलत है, अल्कोहल 1213 ये भी गलत है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो आंसर होगा सुभद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी सुभद्र। निम्नलिखित में से किसके कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई दे पड़ती है? ध्वनि का अपवर्तन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ये की गई पाली में। किन तरंगों का उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवरक्त विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अवरक्त विकिरण। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? लॉर्ड कलाम। गामा किरण का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। वे तरंगे जो किसी पदार्थ, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचारित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यांत्रिक तरंग, यानी ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। दूसरा है, कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। तो ये दोनों जो है सही ही है, ऑप्शन नंबर ए। अनुमति योग स्वर के स्तर के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है? शांत क्षेत्र 80 डेसिबल।
चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वमेध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि की प्रबलता के कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, इसका मात्रक फोन है। ध्वनि का तारतम्य के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है, जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है। ये जो है दोनों कथन सही है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ये इसका आंसर होगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। यांत्रिक तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन का। निम्नलिखित में से किस में प्रासरव तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? संकेत भेजने में, इसमें तो नहीं किया जाता है। समुद्र की गहराई पता लगाने में, नहीं। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, इसमें भी नहीं। उपयुक्त सभी, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और राजगिरी नामक स्थान पर आयोजन किया गया था। तो इसका जो है ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। बीस हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अवसर्व तरंग, ऑप्शन नंबर सी, अवसर्व तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है तथा घटने से बढ़ती है। प्रत्यास्थ के बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है। तो ये जो है ऑप्शन सही है। गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है और घटने से बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? घनत्व, डेंसिटी पे। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इसके पुत्र का नाम राहुल था। यानी कि सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो ये सब तीनों जो सही ही है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसका जन्म 463 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। तो ये जो है गलत है। ये जो है सही है। इसके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे, सही है। और ये जो है इसकी माता माया देवी की मृत्यु इसके जन्मदिन के 7वें दिन ही हो गई थी। ये भी जो है सही है और ये भी जो सही है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 1, 3 और 4।